हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार में तीनों चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 10 नवंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सभी न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल दिखा दिए हैं। सर्वे के बाद इन सभी का कहना है कि महागठबंधन लीड कर रहा है और किन्हीं चैनलों का यह कहना है कि एनडीए लीड कर रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। बिहार में टोटल जो सीटें हैं 243 और इसमें से एनडीए को 120 से 140 के बीच की सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 100 से 110 के बीच जो सीटें हैं वो महागठबंधन को मिल रही हैं। और इसी के साथ एलजेपी यानी कि एलजेपी चिराग पासवान 5 से 7 सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं। बाकी जो सीटें हैं वो अदर्स में जा रही हैं, यानी कि अन्य में। वहीं वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के पास 35 से 38 वोट परसेंट जो महागठबंधन के पास है, ये वोट परसेंट महागठबंधन। और इसी के साथ एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 40 से 45% वोट है। वहीं एलजेपी के पास 7 से 8%, बाकी जो 8 से 12% है वो अदर्स में जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार चुनाव समाप्त हुआ है और उसके बाद लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो यहीं पर हम बात करेंगे अगर बहुमत दोनों के पास नहीं होता तो इस दशा में बाकी जो अन्य पार्टियां हैं और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उन लोगों के भाव बढ़ने वाले हैं। तो बिहार चुनाव जो हुआ है उसमें कई सारी चीजें सामने रही हैं, जो मुद्दे रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। खास जो मुद्दा रहा है बिहार में वो विकास का। नीतीश कुमार ने विकास किया है और जनता इस बात को समझती है। वहीं पर लालू प्रसाद यानी कि तेजस्वी की जो पार्टी है, जो महागठबंधन है, कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे करती है लेकिन उसकी जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। उसकी जो सीटें हैं वो बिहार में बहुत ही कम हैं। और जो लालू यादव यानी कि तेजस्वी को जो सीटें मिलती जो चैनल दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि बहुत सारी जो जनता उनके रैलियों में आई हुई थी उसमें से बहुत सारी ऐसी जनता थी जो उनका हेलीकॉप्टर, और बहुत सारी जनता थी जिनको 500 रुपए देकर बुलाई गई थी। तो इन सब के चलते और जिस तरीके से हमने देखा कि ग्राउंड पर जो हालात रहे हैं, और वहीं बीजेपी के जो छोटे नेता की अगर हम बात करें तो उनके रैलियों में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी। तो सरकार जो बन रही है वो एनडीए की बन रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि बिहार में एनडीए पूरे बहुमत के साथ फिर सत्ता में लौट रहा है। तो सरकार बनती दिख रही है एनडीए की। और इसी के साथ जिस तरीके से बिहार में जो मुद्दे रहे हैं, विकास का मुद्दा रहा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा रहा है, और इसी के साथ अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी जनता ने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद जो मामला रहा है उसका असर पड़ा है बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार पर, उसका असर पड़ा है। और इसी के साथ चिराग पासवान जिन्होंने वोट काटने के लिए, और कई नेताओं के बयान आए थे बीजेपी के, और उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ वोट काट रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का ये दावा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है। तो अब ये देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या स्थिति वहां पर बनती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें और जिस तरीके से बिहार की जनता मांग कर रही थी, क्योंकि उनको फिर से वही गुंडा राज, जंगल राज नहीं चाहिए जो पहले था, कि समय रहते ही दुकानें बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं लूट ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए और डकैती ना हो जाए। वो भय था लालू के राज में। लेकिन जनता फिर से वो राज नहीं चाहती है और इसीलिए वो सुशासन यानी कि वहीं पर नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव था। इसके बाद जो चीजें नीतीश कुमार की तरफ से कही गई, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत था, लेकिन जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं ने वोट डाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो महिलाओं से अपील की थी वो रंग लाई। यानी कि जिस तरीके से बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जिताने के लिए वो वोट कर रही है और वो चाहती है कि विकास के कार्य हों, और जो कुछ भी अभी तक बिहार के लिए नीतीश कुमार ने किया है वो आगे होता रहे। क्योंकि बिहार की जनता को ये पता है कि अगर लालू की यानी तेजस्वी की अगर सरकार आती है तो बड़े बड़े घोटाले बिहार में आम बात है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बड़े घोटाले देखे हैं। और इसीलिए वो हरगिज नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद यानी कि तेजस्वी की सरकार आए। और इसी के साथ कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो बिहार में पूरी तरीके से फेल है। एक
राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसको बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं। इससे ये देखा जा सकता है तो बड़े बड़े दावे थे उनकी हवा निकल गई है। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं बाकी जो चैनल हैं आखिर उनके आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपब्लिक भारत जन की बात के। सर्वे में 138 सीटें जीत सकता है महागठबंधन, ये उनके आंकड़े हैं। इसी के साथ बिहार चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत जन की बात के एग्जिट पोल में महागठबंधन 138 सीटें जीत सकता हो और सर्वे में एनडीए को 91 से 117 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी को 5 से 8 सीट का अनुमान है, अन्य को 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान। ये रिपब्लिक भारत की जन की बात का सर्वे है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आर भारत ने जिस तरीके से सर्वे किया उन्होंने बताया कि चिराग ने 25 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। वहां पर उन सीटों पर जेडीयू को जीत मिलती अगर चिराग पासवान उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। रिपब्लिक भारत और जन की बात के एग्जिट पोल में बड़ी बात सामने आई है। बिहार चुनाव में एनडीए से चुनाव लड़ने वाली एलजेपी ने जेडीयू को करीब 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है और आर भारत और जन की बात के सर्वे में एनडीए को 37 से 39% वोट, महागठबंधन को 40 से 43% वोट, एलजेपी को 7 से 9% वोट, अन्य को 9 से 11% वोट और बाकी जो पार्टियां हैं उनको 1.5 से 2% वोट का अनुमान है। बाकी जो चैनल हैं उन लोगों ने भी अपने अपने सर्वे दिखाए हैं। एबीपी न्यूज़ ने 104 से 128 एनडीए को और महागठबंधन को 108 से 131 दिया है। और इससे पहले जो एबीपी ने दिखाया था और उसने बताया था कि एनडीए के खाते में 135 से 159 सीटें जाती दिख रही हैं। लालू यानी गठबंधन जो महागठबंधन है उसको 77 से 98 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और इसके साथ ही चिराग पासवान को एलजेपी को 1 से 5 सीटें मिलने और अन्य खाते में 4 से 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया था। ये उनका पहले का सर्वे था और उसके बाद का जो सर्वे सामने आया है वो थोड़ा अलग है और वहीं 100 से 120 के बीच महागठबंधन को मिल रहा है। तो ये जो बिहार का इलेक्शन रहा है और जिस तरीके से अब सर्वे आ रहे हैं और जो स्थिति बनी हुई है उन सभी में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया है कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से फिर से सत्ता में आएगा। तो ये जो जोड़ तोड़ है और जिस तरीके से बहुमत किसी के पास नहीं दिखाई दे रहा है और इसके साथ जो अन्य पार्टियां हैं और इसके साथ बीजेपी के पास जो चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका इस तरीके से दावा करना और बिहार में जो एनडीए की बढ़त है और जिस तरीके से उनको सीटें मिल रही हैं, फिर से नीतीश की सरकार बिहार में बनने जा रही है और इसी के साथ एनडीए की सरकार अब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में अब सत्ता फिर से आने वाली है, क्योंकि जनता सुशासन चाहती है, वो जंगल राज और गुंडा राज नहीं चाहती है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं, विकास, बेरोजगारी और जिन मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ा गया है उन सभी मुद्दों पर अगर हम देखें तो बीजेपी खरी उतरती है, क्योंकि जो पिछली सरकार रही है उसमें नीतीश ने अच्छा काम किया है और नीतीश कुमार के अच्छे काम के साथ साथ केंद्र की जो सरकार है वो भी जनता के भलाई में काम कर रही है। वहीं बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जहां जनता वहां की ये कह रही है कि आखिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः क्यों चुनना चाहते हैं और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार क्यों चाहते हैं। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया दिखा रही थी, जिसके आधार पर उन्होंने सर्वे भी किया है कि तेजस्वी की जो बढ़त दिखा रहे हैं उनके रैलियों में आए लोग। लेकिन आपको बता दें कि जो ये रैली में लोग पहुंचे थे उनकी भी पोल खुल रही है कि जो लोग पहुंचे थे उनको पैसे दिए गए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हेलीकॉप्टर तेजस्वी का देखने आए हुए थे। तो 10 नवंबर को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी हुई और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं और इसीलिए बीजेपी अपनी सरकार वहां पर बना सकती है, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसी भी रुझान है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जादू अगर बिहार में चला तो उसके बाद कई उलटफेर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी से भी टूट सकते हैं और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो बाकी जो
पार्टियां हैं उनसे भी टूट सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे राज्यों का उदाहरण हमने देखा है, जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, बहुमत किसी को मिलता दिख नहीं रहा है, लेकिन नंबर 1 की जो पार्टी है वो बीजेपी है। और इसीलिए हम कहेंगे कि बिहार में फिर से बीजेपी आने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।